तौर पर टीचर्स डे के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट जो भारत देश के थे, डॉक्टर राधाकृष्णन साहब, और उसके बाद प्रेसिडेंट भी रहे, चेन्नई में वाइस चांसलर भी रहे, आंध्रा में रहे, और उनके जन्मदिन का मौका पर टीचर्स डे का इनेकाद किया गया। ये कहना लाजमी होगा कि टीचर्स डे के दिन हम सभी को ये मालूम होना चाहिए कि 5 सितंबर जो है डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म दिन है, और जब ये हिंदुस्तान के एक आईनी मनसब पर तैनात हुए तो इनको कहा गया कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, और इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, और उस ख्वाहिश के पीछे कितनी वसी सोच, बुलंद मर्तबा, उनकी तखय्युल की बुलंदी अगर देखी जाए तो कितनी थी। एक टीचर के मुतालिक उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन ना मनाया जाए, बल्कि आज की तारीख को, उस्ताज़ा इकराम के रुतबे को, उनके पेशे को, उनके काम को, उनके मर्तबे को, उनकी कंट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर टीचर्स डे का दिन जो है उसको मनाया जाए, और आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में भी बाज़ाब्ता आज के लिए काम कर रहे हैं, उस पर बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर बात होगी। मैं हमने खुसूसी भी बात करेंगे। तो 5 सितंबर का दिन जो है टीचर्स डे की हैसियत से मनाने की जो ख्वाहिश जाहिर की थी, मनाई जाती है उनका जन्मदिन और टीचर्स डे। और मैं चाहूँगा कि आज का ये प्रोग्राम शुरू करने के मौका पर आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर राधाकृष्णन जी की फोटो के सामने जाकर उन पर फूल जो है, आप भी रामराम सोलमन जी भी आप काफ़ी हो चला है, और इख्तिसार को अपनाते हुए मैं चाहूँगा कि अच्छे असूल होते हैं, पहले दिल को कबूल होते हैं, जो जलाते हैं जुल्मतों में चिराग, रोशनी के रसूल होते हैं। काबिल इज़्ज़त व तौक़ीर ADC राकेश सर, काबिल सादे एहतराम मेहमानान खुसूसी मोहतरम चालक साहब, मोहतरम गनाई साहब, काबिल इज़्ज़त प्रिंसिपल साहब, मेरे हमपेशा साथियों, आखिर वो दिन आ ही गया जब ज़ाती तौर पर मेरे दिल का गुबार धुल गया। मेरे कहने का मकसद है, मेरी अपनी ज़िंदगी की 26-27 साल जो एज टीचर सर्विस है, हमेशा एक बात मुझे खलती रही कि वो लोग जिनकी वजह से हम इस लायक बने कि आज हम इस समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रोशनी बांट रहे हैं, उनको
हमारे सिस्टम से रिटायरमेंट के बाद बाहर क्यों रखा जाता है? मैं अपने यहाँ इलाके की बात करूं या डोडा में ड्यूटी की, आसपास इलाकों में ड्यूटी की, तो हमेशा कोशिश हुई कि हमारे जो बुजुर्ग टीचर हैं क्यों ना कहीं महीने 6 महीने में उनको स्कूल में बुलाया। नजर में उतरना कमाल होता है। नजर में उतरना कमाल होता है। नफस में बिखरना कमाल होता है। नफस से बिखरना कमाल होता है। बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं। कतील जी, आपने डीसी बनना है, कमिश्नर बनना है, बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल है। ये नक्शा मैं बेटे को भी बताता रहता हूँ, बच्चों को बताता रहता हूँ। आप उस्तादों के बारे में इन 2 बच्चों ने बहुत अच्छा बोला। शेख मकतब है एक इमारत घर, आप कारखाना घर, कारखाने में काम करने वाले हो। बहुत बड़ा ह्यूज टास्क आपके सामने है। ये पेशा जो है ये पैगंबरों का पेशा है। टीचर बनना मामूली बात नहीं है। टीचर बनने के लिए दिल गुर्जा चाहिए। खासकर जो आज मटेरियलिज्म के दौर में कोई टीचर बनना नहीं चाहता। मटेरियलिज्म के दौर में चाहते हैं लोग डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ बनो, वो बनो, टीचर में बनो। और डेफिनेटली मैं आई एम नॉट श्योर ये टीचर मेरे जो अजीज हैं यहाँ, इनकी लास्ट चॉइस है टीचर बनने की। लास्ट चॉइस हो, दिल से कोई नहीं बना होगा टीचर। और मैं कहता हूं अगर मेरा रीबर्थ हो जाए, दोबारा पैदा हो जाओ मरने के बाद, मुझे भगवान बोलेगा क्या बनना, मैं कहूँगा मुझे टीचर बनाओ। बात में पहुंची, आपकी बात पहुंचती है, इसलिए वो कैमरे लगे हैं हम वहां पर। और अभी मेरे अजीज ने कहा वो तो आप आएंगे नहीं, अब टीचर को कहूँगा कि जनाब डॉक्टर राधाकृष्णन और हमारे मौजूदा वक्त के आज से थोड़ी JAP कलाम साहब, ये दोनों ही देखे जाएं तो दी बेस्ट टीचर हुए। और कलाम साहब तो इस पोस्ट को छोड़ करके रिटायर होने के बाद, इस पौधे से, इतने बड़े ऊंचे पौधे से सुखदोष होने के बाद भी अपनी उस ख्वाहिश को और ये जतलाने के लिए कि टीचर का दर्जा क्या है और टीचर क्या कर सकता है, वो स्कूल और कॉलेजेस में जा करके रेगुलर क्लासें लेते रहे, पढ़ाते रहे जा करके, कहाँ सुख दोष होने के बाद भी।
नमस्कार आदाब। एक बहुत ही अच्छा मौका है आज के मैं तो सच में मतलब जैसे अपने स्कूल में पहुंच गया था और इतना भावुक हो गया था गनाई साहब की बातें सुन के या चाणक साहब की बातें सुन के कि मुझे फिर से अपना बचपन याद आ गया था कि किस तरीके से एक टीचिंग प्रोफेशन हुआ करता था। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा फ़र्क आ गया। अब इतना भी ये नहीं बोल सकते हम कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, लेकिन उस चीज़ को हम वापस दोबारा उस मुकाम पे ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो हमारे रेस्पेक्टेबल गनाई साहब ने बातें की कि टीचर्स का एक प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि उसमें आप जितना अच्छे से काम करोगे, जितना बेहतरी से काम करोगे, तो उसका सिला आपको जरूर कहीं ना कहीं मिलता है। फिर आपको अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ी बात आजकल ये हो गई है, बिल्कुल सही बात इन्होंने मतलब वो एक एक बात जैसे मेरे दिल से बात निकाल के इन्होंने बाहर बोली है कि टीचर्स का अपना बड़ा रोल रहा है। मैं भी खुद टीचर रहा हूँ 2-2.5 साल में पूरे इस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट में। उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद है इस टीचर्स डे के मौके पर। और दूसरा मेरा यही मैसेज रहेगा कि हम इस टीचर के प्रोफेशन को बड़े अच्छे से चलाएं, एक ऐसा मैसेज दे दें इस समाज को, एक ऐसा समाज बनाएं कि लोग याद रखें कि टीचर का प्रोफेशन क्या होता है, क्योंकि टीचर के बगैर किसी का भी जो है फ्यूचर है वो अच्छा नहीं होता है। अगर टीचर सही टीचर अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे तो बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा और एक बहुत अच्छा समाज बनेगा जिस समाज में कोई कमी नहीं होगी। मैं इस टीचर डे पर सबसे पहले मैं अपनी टीचर हज़रत कम्युनिटी जितनी भी सबको मुबारक जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर के दिन बाज़ाब्ता तौर पर टीचर्स डे जो है मनाया जाता है। और महकमा तालीम की जानिब से एक हुक्म सादिर हुआ था जिसमें कहा गया था कि हर एक स्कूल में जो है क्लस्टर लेवल पर टीचर्स डे मनाया जाए। इसी तरह से हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ बदरवा के अंदर भी टीचर्स डे का इनेकाद किया गया और हुक्म हुआ था कि रिटायर्ड टीचर जिनकी सर्विसेज जो है डिपार्टमेंट के प्रति रही हैं और उनका एक आउटपुट पॉजिटिव एस्पेक्ट में रहा है, उनको जो है ऑनर किया जाए। इसी तरह से आज यहाँ पर 4 टीचर साहिबान को ऑनर किया गया, जिसमें हमारे जसवंत सिंह चाणक साहब और हमारे अब्दुल हमीद गनाई साहब रिटायर्ड DPO, हमारे मास्टर संतोष जी और हमारे एक और उस्ताद है लेकिन वो नहीं आ पाए। उन तमाम लोगों को जो है आज यहाँ पर ऑनर किया गया। टीचर डे के इस मौके पर आप क्या मैसेज जो है पास करेंगे? टीचर्स डे के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक टीचर जो है वो समाज के प्रति उसका रोल जो है बहुत आला है और उसने बाज़ाब्ता तौर पर एक टीचर का जो रोल है वो सोसाइटी के लिए बहुत ही अहम जो है माना जाता है। और मैं समझता हूँ एक टीचर के कांधों पर बहुत ज़्यादा बोझ है, क्योंकि आने वाली नस्लों को अगर मॉरल, सोशल, एस्थेटिक एस्पेक्ट में एजुकेट करना है तो वो एक टीचर की ज़िम्मेदारी है। और आने वाली नस्लों की सही तरीके से आबियारी किस तरह से हो, वो सारा बोझ जो है एक टीचर के कांधों पर है और टीचर को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और अपना किरदार बिल्कुल बखूबी निभाना चाहिए।